लास्ट क्लास आपको पार प्रीमियम डिस्काउंट तक बता चुके थे, मीनिंग बता दिए थे, क्यों बताए थे ना? पार प्रीमियम और डिस्काउंट। तो एक बार हम एक दो जैसे पूछ लें, मीनिंग कुछ ध्यान है ना। कॉपी थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, क्लोज दी कॉपी, इंग्लिश में बोले तो आयुष पार मतलब क्या बताए थे? इक्वल बताए थे। 10 इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब नहीं, तुमको नहीं बोले हम। मोर देन फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 इक्वल टू 11, 10 इक्वल टू 11, मैं 10 का शेयर 11 ऐसे बोले, 10 का शेयर 10 का फेस वैल्यू का शेयर, हाँ 10 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। और हेला डिस्काउंट ज्योति सर वो बोल रही है। बोल रही बोल रही है। मगर सुनाई नहीं दिया। आप लोग को आया आवाज? तो इधर ही नहीं आया तो मेरे तक तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। 10 से कम होना चाहिए, 987। 987 10 से कम होना चाहिए, लेस देन। मगर बोलना नहीं चाहिए आपको, कुछ क्यों? ये कंपनी से एक्ट से हट चुका है, हम बोले थे। ठीक है, तो अपना डिस्काउंट है ही नहीं, हम तो खाली यही सुनना चाहते हैं, बोलना चाहिए सिलेबस से हट गया है। मैं सॉरी, कंपनी से एक्ट से हट चुका है। ठीक है, ये हम लोग के अपने सिलेबस में दो ही है, पार और प्रीमियम। ठीक है, तो हम लोग चालू करते किससे? पार से। उसके पहले एक ठो वर्ड और दिमाग में आया, वर्षा जी कॉल्ड अप मतलब क्या बताए थे? नहीं ना? श्वेता कॉल्ड अप, मुस्कान सर जो शेयर मतलब कंपनी डिमांड, शेयर होल्डर डिमांड करता है कंपनी से उसको। शेयर होल्डर डिमांड करता है कंपनी से, यही तो रास्ते सही है? रॉन्ग है? सही बोल। नहीं पता रानी? नहीं, जो कंपनी डिमांड करता है शेयर होल्डर से उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। जो कम अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। जो कौन डिमांड करता है? कंपनी डिमांड करता है शेयर होल्डर से, हमको इतना पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये सब टर्म को समझ करके हम बता रहे, जब सम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑथराइज याद है ना क्या बताए थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से कंपनी, हाँ, और इशूड कैपिटल जो अपने इशू कर सकते हैं। सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स डिमांडेड बाय द पब्लिक फ्रॉम दिस कंपनी। और कॉल्ड अप पेड अप, तो हम लोग फाइनली आ गए एट पार। मतलब 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी 10 में इशू कर, किसमें इशू कर है? 10 में। लिखना नहीं है, खाली हम समझना है, लिखना टाइम देंगे जब लिखिएगा। ठीक है, अपने 10 का शेयर कितना हो रहा है? 10 में। आइए ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्रीज, एक क्या ट्रांजैक्शन, दूसरी जगह जर्नल। सबसे पहले क्या होगा कंपनी के केस में? कंपनी क्या करेगा? कंपनी, आप याद होगा हम लास्ट से बात बोलेंगे, कंपनी का चैप्टर है तो इसमें काफ़ी कुछ लॉ के हिसाब से होता है। लॉ याद है ना, बताए थे? अगर किसी का याद आया, ठीक, तो सजा मिलेगा उसका, लॉ बोलता है ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे एंट्रीज में भी लॉ काफ़ी कुछ बोला है। लॉ क्या बोला आपको हमें बता दे रहे। लॉ ये बात बोला, सबसे पहले पब्लिक शेयर अप्लाई करेगा, माने पब्लिक अपने को पैसा देगा, उसके बाद हमको इच्छा होगा हम उसको शेयर अलॉट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कोई हमको ज़्यादा दे दिया, एक्सेस दे दिया, उसको हम रिफंड कर देंगे, उसका पैसा हम रखेंगे नहीं। कंपनी किसी का पैसा बेकार में नहीं रखता है। अगर कंपनी, आप कंपनी में अप्लाई किए हो और कंपनी में आपको शेयर नहीं देना है, कंपनी आपका पैसा वो रिफंड कर देगा। ठीक है, कंपनी को शेयर देना तो शेयर दे देगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी, कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा पहला। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है और अपने सारा इंक्रीज किसके बुक में कर रहे हैं? कंपनी से।
में कर रहे हैं कंपनी, तो कंपनी से पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये पैसा क्या चीज का आ रहा है? एप्लीकेशन का। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर, ये हो गया। एप्लीकेशन रिसीव कर ली रिसीव। एप्लीकेशन रिसीव के बाद हम लोग नेक्स्ट काम क्या करता है कंपनी, इन केस अगर एक्सेस आ गया, एक्सेस में मतलब कंपनी सपोज शेयर इशू किया 10,000, पब्लिक डिमांड कर लिया 12,000 शेयर्स। कितना डिमांड कर लिया? 12,000। तो कंपनी तो शेयर है नहीं 12,000, तो कंपनी क्या करेगा? 2,000 जो एक्सेस हुआ उसको रिफंड कर देगा, तो कंपनी का पैसा रखेगा। समझ बात को? तो एक्सेस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगा कंपनी। क्या कर देगा? रिफंड। तो पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो टू बैंक पैसा क्या चीज का जा रहा है? एप्लीकेशन गए तो यही वाला चीज डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक रिसीव किए तो क्या हुआ था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड किए तो अपोजिटिव इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, क्योंकि हमको पैसा तो रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है? एक्सेस, मेरे पास शेयर ही नहीं। थर्ड नंबर, अब कंपनी क्या करेगा, सपोज मेरे पास पैसा कितना गया था 12, कितना गया था 12 गया था। हमको पास हम शेयर कितना इशू किए 10, कितना एक्सेस हुआ 2 को हम रिफंड कर देंगे। तो 12 में से 2 गया ना, कितना बचा 10 को हम शेयर अलॉट, 10 को क्या करेंगे शेयर अलॉट, जिसको हम लोग शेयर अलॉट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 से था क्रेडिट, 2 से डेबिट हुआ, कितना बचा हुआ बेबी 10, 10 किस साइड बचा हुआ, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट पे जाते थे, क्रेडिट बचा ना, तो उसको क्या कर लेंगे डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कितना से, ठीक। फिर से हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन रिसीव किए, बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 12 से, एक्सेस था उसको रिफंड किया अपोजिट एंट्री करके। अब जो मेरे पास मनी पड़ा है जिन लोग का, उन लोग हम शेयर अलॉट करते हैं, उनको क्या कर दे रहे हैं शेयर अलॉट, तो शेयर अलॉट इनका एंट्री आ गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, ठीक। फोर्थ नंबर, हम शेयर अलॉट कर दिए, ठीक। अब हम अलॉटमेंट मनी डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? आपको शायद याद होगा, अपने हम बताए थे लास्ट डे, अपने मनी को 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, याद है अच्छी बताए थे। तो हम एप्लीकेशन कर लिए, अब नेक्स्ट क्या पैसा डिमांड करेगा कंपनी, अलॉटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी उन लोग से डिमांड कर रहा है। एप्लीकेशन में सिस्टम क्या होता है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी पे कर देता है, अलॉटमेंट से सिस्टम चेंज हो जाता है। अलॉटमेंट से सिस्टम चेंज क्या हो जाता है, कंपनी बोलता है शेयर होल्डर को पैसा दो, पैसा हमको तुम पहले दो, तो वो लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री क्या होगा हमारा, जो ये एंट्री है ना, ये एंट्री होगा सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद अलॉटमेंट वर्ड, एप्लीकेशन वर्ड क्या आ जाएगा अलॉटमेंट आ जाएगा। समझ में आया बात को? तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ठीक। फिफ्थ नंबर में क्या होगा, मांगे अलॉटमेंट, शेयर होल्डर क्या करेगा पैसा देगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव, पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा क्या चीज का आ रहा है मैडम,
इसी चीज का आ रहा है ना, इसको क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया? 6 नंबर, कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी बोलेगा कॉल का पैसा दीजिए, तो वही चीज इसमें क्या वर्ड हट जाएगा, ये क्या वर्ड आ जाएगा, कॉल। तो एंट्री क्या हो गया हमारा, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 7 में क्या हो, कॉल मनी रिसीव करेंगे, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। एक बार फिर से सारा एंट्री रिपीट करें, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले कंपनी का सिस्टम क्या होता है, कंपनी पहले एप्लीकेशन में रिसीव करता है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा क्या चीज़ का आ रहा है, एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर एक्सेस हुआ तो हम रिफंड कर देंगे। ऐसा नहीं हर सब में एक्सेस हो, कोई में एक्सेस नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सेस नहीं है तो हम रिफंड नहीं करेंगे, तो ये एंट्री नहीं है। तो एप्लीकेशन रिसीव किए, एक्सेस को रिफंड किए, रिफंड कर जस्ट ऑपोजिट एंट्री देख लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट था या डेबिट है टू बैंक। फिर अब क्या होगा, हम लोग उन शेयर होल्डर को सबको शेयर अलॉट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल से अलॉट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करें। अब लोग बोले अलॉटमेंट का पैसा हम लोग को दीजिए, तो ये जो वर्ड एप्लीकेशन वर्ड रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, जस्ट अलॉटमेंट। देखो सब कुछ सेम है। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर यहाँ पर हम लोग कॉल मनी मांगेंगे, तो वही एप्लीकेशन वर्ड हटके क्या आ जाएगा, कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हम लोग कॉल मनी रिसीव करेंगे, बैंक इक्विटी शेयर। तकलीफ? अब इसको आप लोग खाता में उतारेंगे। सम नंबर 1, जीन लिमिटेड। मिला सबको क्वेश्चन? आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने, चालू करें। जीन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, payable ₹2 on application, ₹3 on allotment and 5 on call. All the shares were subscribed and allotted and all sum due is duly received. यहाँ तक का मीनिंग समझ में आया? डाउट है? फिर से समझा दे रहे। जीन लिमिटेड इशू कितना किया, 50,000 से, ₹10 का शेयर है, पेबल कैसे करना, ₹2 एप्लीकेशन है, ₹3 अलॉटमेंट है, ₹5 कॉल है। कोई दिक्कत? ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब, मैंने जितना शेयर था पूरा सब्सक्राइब किया, पब्लिक पूरा डिमांड किया 50 का 50। फिर एंड अलॉटेड, 50 डिमांड किया, 50 अलॉट कर दिया, तो कुछ बचा नहीं। ऑल सम ड्यू इज ड्यूली रिसीव, जो मनी ड्यू था, मैंने जो मनी अपने डिमांड किए थे शेयर होल्डर से, सब कुछ मिल गया, कोई भी डिफॉल्ट ठीक। जो एक्सपेंसेस वाला लाइन हो बाद में पड़ेगा। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रेट कितना दादा, 2 ना, तो 1 लाख। दिक्कत? नरेशन आता है, जो अपने बाद में देखिए, ठीक है। ऐसे मालूम है तो बिंग करके लिखना है नरेशन। अब इस रिफंड है क्या सब में? नहीं है, तो लोगों से अलॉट कर दे, इसको क्रेडिट किया ना, यहाँ क्या होगा ये, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर। दिक्कत? अब कितना है, 1 लाख सी होगा सेम। अब इसका क्या करेंगे, पब्लिक से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो इसमें याद है क्या बोलते हैं, ये वर्ड रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, तो
एंट्री हमारा होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर है? 50,000। क्या रेट है मैडम? 3। तो मिलके कितना हो गया? 1,50,000। हम लोग अलॉटमेंट का पैसा डिमांड कर लिए। लोग दिया कि नहीं दिया? बोला था ड्यूली रिसीव, दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट से अलॉटमेंट भी मिल गया। कॉल का एंट्री क्या होगा? इसी में ये रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? तो एंट्री क्या हुआ हमारा? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो कितना से मैडम? 50,000 इंटू कितना हो गया? 2,50,000। इसको रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल डेबिट था ना, कॉल क्रेडिट होगा 2,50,000। तकलीफ सिस्टम क्या है? फिर से बोल दे रहे हैं। कंपनी बोलता है पहले आप एप्लीकेशन में हमको दो, शेयर होल्डर दिया, बैंक इक्विटी एप्लीकेशन, हम एक्सेस हुआ तो रिफंड करेंगे, एक्सेस था नहीं तो डायरेक्टली उसे अलॉट कर दिया। फिर अलॉटमेंट मनी मांगे, खाली चेंज क्या करना है? एप्लीकेशन में करके क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट, बाकी सब कुछ सेम। फिर अलॉटमेंट में रिसीव किए बैंक इक्विटी अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी वही है, रिप्लेस होके कॉल आ गया और फिर इसको रिसीव करें और कुछ नहीं। चलिए आप लोग कॉपी करिए। हाँ, उसमें एक लास्ट लाइन है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर रुपीस कितना है? 8,000। इसका हम लोग एंट्री कर देंगे, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 8,000 है ना, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग सब नंबर बोले 3 करिए। 3 नंबर सम्स स्टार्ट करिए। तीन नंबर आइए। रिलायंस लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ विच कितना है? 10 ईच। टेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड, सारा शेयर के लिए अप्लाई हुआ है। पास द चैलेंजेस एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट तो छोड़ दो। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल, मतलब अलॉटमेंट कॉल मतलब एप्लीकेशन भी हो, एप्लीकेशन ड्यू नहीं होता, मतलब एप्लीकेशन रिसीव होता है, इसीलिए सब पैसा अपने को मिला है। चलिए, तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक इक्विटी एप्लीकेशन। कितना शेयर है मैडम? 20,000। क्या रेट है? 60। फिर इसको ट्रांसफर कर दे। ये हो गया। फिर अलॉटमेंट ड्यू करें 20,000 शेयर्स। क्या रेट है? 1 लाख। फिर इसको भी रिसीव करें, वही एंट्री देखें, रिपीट एकदम, कोई चेंजेस नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव, फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, याद है क्या बोले थे? इसमें खाली जस्ट रिप्लेस हो जाएगा। क्या? एप्लीकेशन हट के अलॉटमेंट आ गया। फिर अलॉटमेंट रिसीव, फिर कॉल ड्यू कर रहे हैं,
20,000 शेयर्स क्या रेट है? 40। अब इसको रिसीव करें, फिर एक्सपेंसेस कितना है? 3,000। किसका किसका रॉन्ग था? ईमानदारी साथ उठाए। एक और तुम लोग का तो रॉन्ग था रे, रॉन्ग नहीं था, मतलब वही रॉन्ग था। अरे तो हम लोग कल क्यों पूछ रहे थे बस? ठीक, एक जन, बाकी सबका राइट था। तो आगे के लिए होमवर्क लिखिए। सम नंबर 2 लिखे। टू हम बोल लें। सम नंबर 6 बस खुश।